दुनिया भर में मिनिएचर और मुसव्वरी में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले आर्टिस्ट इमरान कुरैशी से मिलने डिफेंस लाहौर में उनके स्टूडियो पहुंचे। लोग जीते हैं फिर मर जाते हैं, मगर उनका आर्ट जिंदा रहता है। आपकी पेंटिंग्स में वो क्या चीज़ है जो जिंदा रहेगी? अच्छा आर्ट वो है जो हर टाइम में रिलेटेबल हो लोगों के लिए। मैं जब मेरे काफ़ी आर्ट काम हैं जिसके मैंने टाइटल रखे हैं फैज़ साहब की पोइट्री पे, और वजह उसकी ये थी कि कुछ सालों पहले एक इंसिडेंट हुआ और मैंने कुछ काम बनाया, और जब मैं उनकी किताब वैसे ही पढ़ने लगा तो मुझे लगा वो तो आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट था, और जिस दौर में आप उस शायरी को देखते हैं वो उस दौर का ही रिफ्लेक्शन लगती है आपको। आपके अक्सर आर्ट वर्क में सुर्ख रंग नुमाया नज़र आता है, दो तशद्दुद और खून की अलामत है। क्या हमारे आज के ज़माने को मुस्तकबिल में इसी तरह याद रखा जाएगा? देखें, जो आर्ट है वो हमेशा रिफ्लेक्ट करता है जो उस वक्त का दौर होता है, उसकी एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक आर्काइव बनता है। और आर्टिस्ट बेशक डायरेक्ट वायलेंट इमेजरी यूज़ करें ना करें, डायरेक्टली उस किस्से को डिपिक्ट करें ना करें, वो उनके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन उन हालात को, उस जगह को, उस टाइम को रिफ्लेक्ट करते हैं। रेड कलर जो है वो रेलेवेंस सिर्फ हमारे ओवरऑल दुनिया के हालात ही इस तरह के हैं, तो मुझे लगता है कि उसको बिल्कुल कनेक्ट करता भी है जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, लेकिन उसमें एक होप की जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है वो भी इम्पॉर्टेंट है। मुसव्वरी हो, शायरी हो या आर्ट हो, उसमें कोई ना कोई पैगाम तो पोशीदा होता है। क्या आप तशद्दुद के साथ साथ पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज का पैगाम भी दे रहे हैं? जब मेरा काम बाहर लगता है तो सबसे पहले तो लोग चौंकते हैं कि पाकिस्तानी आर्ट, अच्छा वो क्या चीज़ है। उनको लगता है कि हमारा ताल्लुक एक ख़ास तरह से हमें रीड करते हैं ना, तो वो ही चीज़ एक पॉजिटिव हो जाती है पहली चीज़ कि आप पाकिस्तानी आर्ट देखने जा रहे हैं, बेशक वो मेरा हो या किसी और आर्टिस्ट का हो, वो माने नहीं रखता। और उसके बाद जब वो देखते हैं कि वो काम इतना कनेक्टेड है और इतना अवेयर है आजकल के हालात से, क्योंकि तशद्दुद और ये जो आपको वायलेंस के इम्प्रेशंस नज़र आते हैं, हर इलाके के, हर दुनिया की जगहों के ऑडियंस होते हैं जो काम देखते हैं और वो अपना एक डायलॉग बनाते हैं। वो अब वो चीज़ नहीं है कि वो सिर्फ ये कहते हैं मैं पाकिस्तान से आया हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात है, और वो एक आउटसाइडर के तौर पे इस काम को देख रहे हैं। आम तासुर है कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट की कदर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप जैसे कामयाब आर्टिस्ट भी हैं, तो क्या फ़र्क है जो कामयाब नहीं हो पाते और कामयाब हो जाते हैं? मुझे लगता है कि मैंने जब भी काम किया है कोई मेरा गोल ये नहीं था कि ये काम बाहर लगे, गैलरी में लगे, बिक जाए, इससे पैसे आ जाएं या वाह वाह हो जाए। जब आप काम करते हैं तो आप अपना 200% दें उस काम में, और यही मेरा मकसद रहा कि मैं उसको, उस मूवमेंट को जब मैं काम बना रहा होता हूँ या उसको क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसको फुल एंजॉय करता हूँ। मैंने गुल जी को पेंट करते हुए लाइव देखा, इसी तरह शायरों को भी देखा। क्या जब आप कोई क्रिएशन कर रहे होते हैं तो आप सरशारी के आलम में होते हैं या बिल्कुल आप साथ साथ सोच भी रहे होते हैं या उड़ रहे होते हैं? दोनों साथ चलती हैं चीज़ें मेरे ख्याल से। सोच, उड़ने के साथ सोचना बेहतरीन है अमल, कि आप सोच तो होती है लेकिन एक मोमेंट आता है कि आप लॉस्ट हो जाते हैं उस काम के अंदर, एंड देन यू आर जस्ट क्रिएटिंग इट, और आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि वो एंड में क्या चीज़ निकलनी है। भी आते हैं ऊपर से इशारे तो हमेशा से आते हैं, जाहिर है कि शायर कहते हैं ना जी, ऊपर से मज़ामीन आ जाते हैं। कुछ ऐसा होता है पेंटर्स के साथ? प्रोसेस का फ़र्क है। कुछ लोगों को एकदम आइडिया आता है और वो उसको कर देते हैं, कुछ लोगों को एक फील होती है कि उन्होंने कुछ करना है इस वक्त और वो पता नहीं होता कि वो कहाँ लेके जाएगा। मेरे साथ अक्सर ये होता है कि चीज़ें क्लियर भी होती हैं लेकिन वो अपनी शक्ल भी बदल लेती हैं। जब आप उसको करना शुरू करते हैं तो कभी कभी वो कुछ और शक्ल में इख्तिताम पजीर होती हैं, तो वो ज़्यादा मुझे एक्साइटिंग लगता है क्योंकि वो शक्ल होती है जो मुझे भी नहीं पता होता उसका कि ये एंडिंग इस पे होनी है इस काम की। मिनिएचर मुसलमानों का सकाफती विरसा रहा है, चाहे वो तुर्की के मुसलमान हो, अरब के मुसलमान हो या बरसगीर के मुसलमान, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपने इसको बढ़ोतरी दी है, इसकी क्या वजह है? मेरी ट्रेनिंग नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से एज ए मिनिएचर पेंटर हुई और उसी में मैंने स्पेशलाइज़ किया और मेरा मकसद ये था कि मैं इसको एज इट इज़ नहीं करूँगा,
जैसे ये ट्रेडिशनल एक चीज़ कॉन्सेप्ट है ना लोगों के दिमाग में। मेरा तो 30 साल पुराना है किस्सा एनसीए जाके पढ़ने का, तो उस वक्त तो बिल्कुल भी इसको कॉपी वर्क के तौर पे लिया जाता था कि ये बस एक पुराने काम की कॉपीज़ हैं। तो मैंने फर्स्ट थिंग ये सोच ली थी कि मैं इसको एज ए चैलेंज लूँगा और इसमें बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एक्सप्रेस करने की और नए आइडियाज़ लाने की और नई तरह से इस सारी जॉनरा को देखने की। तो मुझे ये मेरे ख्याल है वही वजह है कि मैं उसको एंजॉय करता हूँ। मैं कॉन्शियस नहीं होता कि मैं मिनिएचर पेंटर हूँ या मुझे वो ज़बरदस्ती मिनिएचर का मसाला डालना है अपने काम में। वो चूँकि ट्रेनिंग इतनी डिसिप्लिन्ड और एकेडमिक थी कि अब वो चीज़ मेरे अंदर है और वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, कनेक्ट कर जाती है। खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में तुर्की में बाकायदा बहस हुई कि मिनिएचर तो इस्लामी है, लेकिन जो फ्रैंकिश पोर्ट्रेट है यानी फुल चेहरा वो काफराना है। तो क्या आपको भी कभी कुछ ऐसा लगा? नहीं, मैं इस तरह नहीं सोचता। मैं बड़े ओपनली उसको देखता हूँ। कहते हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपकी बड़ी ख्वाहिशें पूरी हुई, दुनिया भर के बड़े बड़े म्यूज़ियम्स में, गैलरियों में आपकी नुमाइशें लग चुकी। क्या कोई ख्वाहिश अभी भी बाकी है? मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बतदरीज आगे बढ़ा हूँ। मुझे एकदम कोई चीज़ नहीं मिली, तो मैंने बड़े आराम से उसको हज़म कर ली, डाइजेस्ट कर सका मैं। और मेरे लिए वो माने नहीं था कि मैं मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम की रूफटॉप को पेंट कर रहा हूँ या किसी और ब्रिटिश म्यूज़ियम में काम लगा हुआ है। मेरे लिए अहम ये था कि वो मेरा काम सही हो, जो लोग आ रहे हैं वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसको देखने वाले, ना कि वो जगह। साद कैन ने लाहौर म्यूज़ियम की छत को पेंट किया। आप भी पाकिस्तान के किसी सकाफती विरसे में अपना कोई नक्श छोड़ना चाहते हैं? वो तो ख्वाहिश होती है कि आपका परमानेंट आर्ट वर्क हो कहीं ना कहीं, जो आपके बाद भी रहे वहाँ पे। तो लेकिन अभी पाकिस्तान में जो पब्लिक आर्ट का आइडिया है वो अब रिसेंट है। मुझे लगता है अब दोबारा उसमें चीज़ें निकल रही हैं और गवर्नमेंट की सतह पे भी उसको वो थोड़ा सा सपोर्ट करना शुरू हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा विज़न और क्लियर करने की ज़रूरत है कि आप किस डायरेक्शन में पब्लिक आर्ट को लेके जाना चाहते हैं।